दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 नवंबर 2023 एक ऐसा दिवस जिसका नियोजित शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस तिथि को अगर प्रिंट मीडिया की माने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की माने, सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है उसके आधार पर इस तिथि को नियोजित शिक्षकों से संबंधित राज्यकर्मी के दर्जे हेतु जो नियमावली बनी उस पर मुहर लगने जा रही है। इसका नाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली रखा गया है। इसमें सक्षमता परीक्षा देनी है। अब इसके नाम को लेकर के, सक्षमता और विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर के जो लाखों दोस्तों आपत्ति और सुझाव गए हैं, उस पर क्या इसका संशोधन हुआ है तो ये तो 22 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये बातें क्लियर हो चुकी हैं कि शिक्षा विभाग ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी है। कैबिनेट से बस मुहर लगनी बाकी है। तो दोस्तों, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। 22 नवंबर को अगर मुहर लग जाती है तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का नाम बदला गया है कि नहीं, सक्षमता परीक्षा का नाम विभागीय परीक्षा रखा गया है कि नहीं, यह उस दिन पता चलेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों ये सभी डेट लगभग क्लियर हो चुके हैं, अगर माने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। तो दूसरे तरफ दोस्तों, हजारों शिक्षक बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई उसमें सफल हो चुके हैं, और उसमें से बहुत से नियोजित शिक्षक जो हैं उन्होंने दोस्तों नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, विद्यालय आवंटन पत्र प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, अपने अपने जिलों, अपने अपने प्रखंड से वो विरमण पत्र प्राप्त कर लिया है, एनओसी प्राप्त कर लिया है और नई पोस्टिंग भी ले ली है। लेकिन बहुत से नियोजित शिक्षक जिन्होंने नियुक्ति पत्र तो प्राप्त की है लेकिन आगे के प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने दोस्तों विद्यालय आवंटन पत्र भी प्राप्त किया है और अभी ये प्रोसेस में है, इसमें प्राप्त भी करेंगे, लेकिन उनके मन में एक उधेड़ बुन जबरदस्त तरीके से अब चल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ वो नई सेवा में जा रहे हैं और इस सेवा के प्रति कुछ भी विशेष रूप से स्पष्ट नहीं है कि उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं। मैं बार बार अपने चैनल के द्वारा शिक्षा विभाग से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि कृपया कर आप इसके बारे में क्लियर करें, लेकिन अभी तक वो चीज बातें सामने नहीं आई है, वो क्लियर नहीं हुई है, इसलिए वो भारी असमंजस में है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरह की असमंजसता ज्यादा घर कर रही है और इसमें से ज्यादा नियोजित शिक्षक किस ओर अब अग्रसरित होने के लिए इच्छुक हैं। बहुत बेहतर वीडियो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके सभी नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा से जुड़ने वाले हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1 में सफल हुए, उन सभी के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो मैं करता ही हूँ कि आप करें, ताकि बाकी जो लोग हैं जो मेरे चैनल तक जिनकी पहुँच नहीं है वो भी मेरे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है सक्षमता परीक्षा होनी है 17 दिसंबर, इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है। अब इसके नाम को लेकर के जो बहुत सारे सुझाव गए हैं, आपत्तियां गई हैं, अब उसमें क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि 31 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और 1 जनवरी से आप जो भी सफल होंगे वो राज्यकर्मी कहलाएंगे और उनको सभी सुविधाएं वही मिलेगी जो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को मिलने जा रही है। अब इसमें नियोजित शिक्षक जो सफल हुए हैं वो ये सोच में पड़ गए हैं कि एक तरफ मेरी वरीयता रह रही है, प्रोन्नति का लाभ मिल रहा है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी उसमें इसका पूरा जिक्र था, प्रोन्नति को लेकर के पूरा जिक्र था दोस्तों। और उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ प्रोन्नति क्लियर है, यह सेवा निरंतरता का जो लाभ है वो मिलने जा रहा है, वेतन संरक्षण तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरी तरफ यह स्पष्ट नहीं हुआ है दोस्तों कि उन्हें वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ
मिलेगा या नहीं। अब देखिए, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं 9th 10th के लिए, 11th 12th के लिए, तो उनको वेतन संरक्षण की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि उनका वेतन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उनको सेवा निरंतरता को लेकर के चिंता है। जो जिनका समय ज़्यादा हो गया है, ऐसे जो नवनियुक्त नियोजित शिक्षक जो छठे चरण में बहाल हुए हैं, उनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे अपना बिरमन ले रहे हैं और वो नए विद्यालय में ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे सामने हैं। लेकिन वो शिक्षक जो वर्षों से बहाल हैं, वो अभी बिरमन से बच रहे हैं। विद्यालय आवंटन पत्र वो ले भी लिए हैं, लेकिन वो अभी दोस्तों जो बिरमन पत्र है उससे लेने से अभी बच रहे हैं, इसलिए कि वो 22 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। अगर सभी चीजें उन्हें मिल जाती है तो वो सोच रहे हैं कि एक तरफ स्पष्ट नहीं है, खास करके वैसे नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 से 1 to 5 में जा रहे हैं, 9 10 से 9 to 10th में जा रहे हैं, 11 12 से 11 12th में जा रहे हैं, और उनका काफ़ी समय व्यतीत हो गया है। किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 17 साल, इस तरह से व्यतीत हो गया है, और वो सफल हुए हैं। तो उनका सेवा निरंतरता भी अगर नहीं रहता है, वेतन संरक्षण भी नहीं रहता है, तो वो भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहने वाले हैं अगर वो ज्वाइन करते हैं। ये उनकी सोच है, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये उनकी पर्सनल सोच है जो उन्होंने मुझे बजाबते मोबाइल फ़ोन के द्वारा या फिर कमेंट बॉक्स में भी उन्होंने ऐसे बहुत से कमेंट किए हैं। तो दोस्तों, वो इंतज़ार कर रहे हैं 22 नवंबर को, जब नियमावली पर मुहर लग जाए और एक तरफ स्पष्टता है तो हम उसी में जाएं, दूसरे तरफ हम लोग बिल्कुल उनको समय दिया गया है 30 नवंबर, वो उसमें ज्वाइन ना करें। इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो एक बड़ी संख्या में सीट वैकेंट भी होने जा रही है, और हो सकती है, ये संभावना जताई जा सकती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं यहाँ पर बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ अपने चैनल के थ्रू, अपने इस वीडियो के थ्रू, कि शिक्षा विभाग से मेरा आग्रह है कि वो इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें कि जो नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं, एक चीज़ तो स्पष्ट हुई है, लेकिन लेटर उसका भी नहीं आया है कि जो नियोजित शिक्षक अपने ही पद पर रहना चाहते हैं, उन्हें अपने ही पद पर रहने दिया जाएगा, उन्हें जो सक्षमता परीक्षा है उससे मुक्ति मिल जाएगी, और उन्हें भी सभी के तरह राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इच्छुक हैं बीपीएससी के कैडर में जाने को लेकर के, उन्हें सेवा निरंतरता को लेकर के, वेतन संरक्षण को लेकर के एक पत्र जारी करने की आवश्यकता है। और शिक्षा विभाग से यही मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि एक पत्र चाहिए उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और उन्होंने कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाया है, और यह साबित किया है कि नियोजित शिक्षक भी किसी से कम नहीं है। तो शिक्षा विभाग को यह चाहिए कि एक लेटर के थ्रू यह स्पष्ट कर देनी चाहिए कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं, आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं, आप जा रहे हैं तो एज ए फ्रेशर जा रहे हैं, ये सभी चीज़ों को स्पष्ट कर देनी चाहिए। तो नियोजित शिक्षकों के सामने एक बेहतर विकल्प चुनने का जो जरिया है वो यही लेटर होगा, और दूसरा कुछ भी उपाय उनके सामने नहीं है, वो असमंजस की स्थिति में है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से शिक्षा विभाग से आग्रह करूंगा कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट करे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो मैंने उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए रखा जो अभी वेतन संरक्षण सेवा निरंतरता के लिए अब इंतजार कर रहे हैं, और जो राजकर्मी के दर्जे को पाने के लिए 22 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण संदेश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए